हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नंबर सिस्टम में ही अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आज डिजिटल सम के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या है, मोस्टली कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, आज डिजिटल सम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम तक हमने कर लिया था। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हमने क्या पढ़ लिया था, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स कर लिए थे सारे। वहां से भी क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। और जब हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कर लेंगे और यूनिट डिजिट का ये सारे कॉन्सेप्ट करते जाएंगे ना, एक बार फिर इनसे क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन है ना, वो जो आप एक एक दो दो मिनट कैलकुलेशन पे वेस्ट कर रहे हो ना, वो आपकी 10-10 20-20 सेकंड में कंप्लीट होती जाएंगी। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो थी डिजिटल सम का। आपको पहले वो करना है आज वीडियो में, ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो की थी ना, वहां पे कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम 7 का जो आपने बताया है एक बार उसको फिर से रिपीट कर। तो उसको रिपीट करने के लिए एक बार मैं क्या करती हूँ, कोई एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मुझे चेक करना है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है। 7 का डिविजि तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो 7 2 3 5 8। मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 8, उसका हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 8 दूनी कितना होता है 16, 16 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बच गया, ये 9, 2 में से 1 गया कितना बच गया 1 2 7। अब हमारे पास टोटल कितना बच गया 7219। अब हम इसमें से क्या करेंगे, फिर से हमें नहीं पता चल रहा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हम फिर से क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसका फिर से 2 टाइम करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18। तो कितना बच गया 307। अब फिर से क्या करेंगे, जो यहाँ लास्ट डिजिट है उसको फिर से क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 टाइम्स करके। तो कितना है 6। तो ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया 6। क्या 64 7 से डिविजिबल है, नहीं है ना। तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं। ऐसे भी करके देख लेते हैं, मान लो 7 2 है, 7 से 7 एकम 7 2 0 3 7 तिया 21, कितना बच गया 2 5, फिर से कितने 7 तिया 21, कितना बच गया 4 8, कितना बच गया 7 छिक्के 42, कितना बच गया 42, कितना बच गया 6। मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यही हमारा कहाँ से आ गया, यही हमारे यहाँ से आया था कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था। मान लो कोई और नंबर ले लिया मैंने, 9 6 5 4 3, इतना बड़ा नंबर है और आपसे बोल दे क्या ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। तो आपको अब 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना था, जो हमारा लास्ट डिजिट था उसका 2 टाइम्स करना है। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया 5, और ये कितना बच गया 2 4 5 6 2 9 है। अब क्या है, अब भी नहीं पता चल रहा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, काफी लंबी संख्या है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 5 का डबल कर देंगे और फिर से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट 10। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 9 2 6 5, और ये 3 और ये 2। अब फिर अब भी नहीं पता चल रहा तो फिर क्या करेंगे 2 का डबल करके 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कितना आ गया 9 2 6 4, ये कितना आ गया 7। उसके बाद फिर से नहीं पता चला तो हम क्या करेंगे, फिर 7 का दुगुना कितना होता है 14। फिर 4 में से 4 गई 0, 6 में से 1 गया 5 2 और 9। अब 0 का दुगुना कितना होता है, 0 का 2 टाइम्स कितना होता है 0 ही होगा वो तो फिर से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 925 ही आ जाएगा। 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 925 आ जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे 5 का डबल करके कितना है 10 2, और ये कितना है 8। अब 7 से 82 को अगर हम डिवाइड करें, 7 को 82 से अगर मैं डिवाइड करूं 7 बन जा 7, बच गया कितना 12, 7 एकम 7। अब भी ये क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करके हमें जो बचा हुआ नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना और फिर हमें वो लिख देना है। अगर फिर भी हमें नहीं पता चला कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो फिर से हमें ये प्रोसेस तब तक फॉलो करनी है जब तक हमारा डिजिट 7 की टेबल वाला नहीं बच जाए। मतलब या तो वो 1 डिजिट में आ जाए या 2 डिजिट में आ जाए। जब हमारे पास 1 या 2 डिजिट में होगा तो क्या है, हम 7 की टेबल को काउंट करके पता लगा सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है।
होप सो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में जो हम करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम का। डिजिटल सम क्या होता है? जैसे हमने कल की वीडियो में किया था, नंबर सिस्टम की जो कल वीडियो की थी, उसमें हमने क्या किया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल किया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। और हमने क्या किया था उसमें, 9 का डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, एक टाइप से वही आपका क्या है, डिजिटल सम है। वही आपका क्या है, डिजिटल सम है। टोटल आपके डिजिट कितने होते हैं, डिजिट टोटल कितने होते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया डिजिट कितने होते हैं टोटल, 0 1 2 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। अगर मैं किसी नंबर को मैं मान लो 5 को मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करूंगी, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो इनमें से कुछ ना कुछ बचेगा, इनमें से कुछ ना कुछ बचता चला जाएगा, या फिर इनके साथ अटैच होकर कुछ ना कुछ बचता चला जाएगा। मान लो मैं किसी संख्या को 9 से डिवाइड करूं, किसी संख्या को मैं क्या करूं, 9 से डिवाइड करूं। 9 से डिवाइड करने पे कितना आ गया, 9 सत्ते 9 54, तो कितने पे चल जाएगा, 9 पंजे 45, कितना बच गया 7 3 9 अट्ठे 72, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। रिमाइंडर इनमें से जो ये डिजिट है, इनमें से अगर मैं 9 से किसी संख्या को डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा या 9 से छोटा आएगा। मैंने बताया था ना कि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा आएगा, तो या तो वो 0 के इक्वल आएगा या फिर वो किसके इक्वल आएगा, हमारे 9 से छोटा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से आएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये पढ़ लिया था। अब डिजिट सम में क्या है, हमें क्या करना है, जो भी हमें संख्या दी हुई है ना, उसका क्या करना है, हमें डिजिट सम करना है। मान लो हमें ये दिया है 5 2 5 8 9 और 7। अब हमें ये संख्या दी है, इस नंबर का अब हमें मान लो डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, डिजिट को जोड़ के हमें उसका क्या करना है, सम कर देना है। डिजिट को जोड़ेंगे और फिर उसको क्या करना है, जहां जहां वो 9 से डिवाइड हो गया, उसको क्या लेना है, हमने 0 कंसीडर कर लिया। मान लो जैसे ये 9 है, 9 तो 9 से कंप्लीटली कट हो जाएगा, और 7 और 2 ये भी कंप्लीटली कट हो गया। अब कितना बचेगा, 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 8 21, 13 और 8 कितना होता है 21। अब हमारा ये डिजिटल सम कितना आ गया, इनका 21 आ गया। अब 21 का भी अब 2 + 1 कितना आ गया, ये तो हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। हमें क्या करना है, उसको एक नंबर में, एक डिजिट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। जो भी हमारा नंबर गिवन है उसको हमें क्या करना है, ब्रेक कर करके, मतलब डिवाइड, उसको ऐड कर करके, ऐड कर करके, ऐड कर करके इतना ऐड करना है कि हमें क्या करना है, वो एक सिंगल डिजिट में चेंज कर, हमें क्या कर देना, उसको एक सिंगल डिजिट में चेंज कर देना है। वही हमारा क्या है, डिजिटल सम होगा, ठीक है। और उससे ना आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। या आपके जो भी एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के हैं, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का बताऊंगी। आगे की क्लास में हम डिविजिबिलिटी, जो डिवीजन वाला है ना, वो कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ सारे करवा दिए तो सारा गोच पोच हो जाएगा और फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। मान लो मैंने कोई और नंबर लिया, मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि है 14721, 14721, हमारे पास ये नंबर है। और कोई बोल दे आपको इसका डिजिटल सम क्या है, इसका डिजिटल सम क्या है, तो मैंने अभी बताया कि जहां जहां 9 हो रहा है, 9 की जगह हम क्या कर देंगे, 0। क्यों, 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अगर मैं 8 को 9 से डिवाइड करी तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 को मैं 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। उसी टाइप से हमें क्या करना है, एक टाइप से जो जब भी डिजिटल सम निकालने के लिए बोले तो जो हमारा संख्या है उसको हमें क्या कर देना, सारी को ऐड कर देना है। और जहां पे 9 बन जाएगा, जैसे 7 और 2 9 बन गया, उसकी जगह क्या कर देंगे हम, 0, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। एक टाइप से हमें क्या करना है, ये 9 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना हम, सम करके सारे का 9 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना। तो फिर क्या करना है हमें, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 1 9, ये भी पूरा कट गया। तो हमारा डिजिटल सम यहाँ क्या आ गया, 0। डिजिटल सम हमारा क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ, ठीक है।
अब मैं आपको थोड़े से एक दो इसके जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डिजिटल सम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बता। वो प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती हैं? वो प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाली तो यही है कि आप अगर किसी संख्या को, जो हमारे डिजिट्स हैं, जो जो हमारे डिजिट्स हैं, जो हमारा डिजिटल सम है, वो हमेशा क्या आएगा? 0 से 9 के बीच में आएगा। 0 से 9 के बीच में आएगा। ठीक है, 0 से 9 के बीच आएगा। 0 आ गया तो वो क्या है? 0 को तो क्या कंसीडर करना है? 9। अगर हमारा डिजिटल सम 9 आ गया तो 9 तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 ही आ जाएगा ना। 9 को मान लो कोई हमने ये दे दिया, 4 दिया है, आपको बोल दे इनका डिजिटल सम निकाल, तो कितना आ गया? 4 और 5 कितना आ गया? 9। और 9 का मैंने क्या बताया था? 9 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो जहां भी 9 आ गया डिजिटल सम, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो हमेशा डिजिटल सम कितना आएगा? 0 से 9 के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो हमारा कभी क्या होता है, कभी 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 हमारा जो डिजिटल सम है ना, यहाँ वाले क्वेश्चंस में नहीं, जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कई बार क्या है, हमारा डिजिटल सम नेगेटिव आ जाएगा। डिजिटल सम है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम? करने के लिए उसमें उसमें प्लस 9 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस 9 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, अगर कोई नंबर है आपका, अगर कोई नंबर है, नंबर है वो, अगर वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाए, और उसको क्या कर दें हम, उसको अगर हम क्या कर दें, उससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे किसी भी संख्या को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वो वापस 9 का मल्टीपल आ जाएगा। मान लो जैसे कि एक एग्जांपल ले, 9 से अगर मैं किसी संख्या को मल्टीप्लाई करी हूँ, संख्या आप मान लो 32 मान लिया। ठीक है, तो जो हमारा डिजिटल सम आएगा ना, वो हमेशा 0 हो जाएगा। जो हमारा डिजिटल सम आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी यही है हमारी, अगर मैं किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो क्या आएगा? तो डिजिटल सम है वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, एक वो मैं करके बताती हूँ। जैसे 9 इंटू 1, जैसे हमारे पास रिमाइंडर किसी के ये आए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और, ठीक है, अब अगर मैं इन नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर, तो जो हमारा डिजिटल सम है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो 9 का मल्टीपल आ जाएगा। क्या है? मान लो 9 1 जा 9, 9 को फिर 9 से डिवाइड करूंगे तो कितना? 0 रिमेन। फिर 9 2 जा कितना होता है? 18। 8 और 1 क्या है? 8 और 1 क्या है? 9। कितना आ गया? 0। उसके बाद 9 दिए 27, 7 और 2 कितना है? 9। तो सब में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? फाइनली 0 आ रहा है। तो जहां भी आपको 9 का मल्टीपल मिल जाए ना, कहीं भी आपको जहां 9 का मल्टीपल मिल जाए, उसका मतलब उसका डिजिटल सम कितना होगा? 0 होगा। उसका मतलब उसका डिजिटल सम कितना? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात आपको फोर्थ नंबर पे क्या ध्यान रखनी है, मान लो अपने पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास जो डिजिटल सम था, मान लो रिमाइंडर हमारे पास कुछ डिवाइड करने पे जो हमारा ये आ रहा है, अगर मैं इसमें 9 को ऐड कर दूं, 9 को मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमारे रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ तो क्या था?
यहाँ अगर मैं किसी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिजिटल सम 0 हो जाएगा वहां पे। और अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 9 और 1 कितना होता है यहाँ? 10। 10 को फिर से ऐड करूंगी तो कितना? 1। यहाँ पे कितना? 11। ये कितना आ गया? 2। ये कितना आ गया? 12। फिर से इसको ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 13। उसी टाइप से हम क्या करेंगे, जब भी हम, यहाँ तक समझ आ गया कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिजिटल सम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो अगर 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? फाइनली 0 आ जाएगा। अगर हमारा कहीं भी 9 का मल्टीपल दिखे तो उसका डिजिटल सम आपको निकाल के देखना ही नहीं है, वहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 0। और जब एडिशन हो, जहां पे 9 में कुछ ऐड हो रहा हो, तो हमारा जो रिमाइंडर है उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो 1 में 9 ऐड हो रहा है तो 10 होके वो वापस 1 आ रहा है। ठीक है, उस टाइप से हमें एडिशन में क्या ध्यान रखना है कि हम अगर 9 ऐड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मान लो मैं एक दो एग्जाम्पल करवा। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल, दूसरा मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब आपको बोल दें इनका डिजिटल सम निकालो। अभी ये मैं मल्टीप्लाई वाले नहीं ले रही हूँ, अब मैं इनका मल्टीप्लाई वाला भी करके दिखाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, मान लो अब आपको बोल दे इनका डिजिटल सम निकालो, तो डिजिटल सम निकालो। कितना हो गया? ये 9 तो 9 कट गया, 6 और 3 9, तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया डिजिटल सम। यहाँ क्या है? 8 और 1 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। डिजिटल सम यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 1 3 6 2 9, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से कर दूं, ठीक है, और इस सारे नंबर की भी मल्टीप्लाई मैं क्या कर दूं? 9 से कर दूं। इस सारे नंबर की भी मल्टीप्लाई मैं क्या कर दूं? 9 से कर दूं। तो यहाँ तक का डिजिटल सम हमारा कितना था? 5। 5 था, और इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दी तो कितना आ गया? 5 नहीं 45, और 5 और 4 क्या होता है? 9। 9 है तो डिजिटल सम कितना आ गया हमारा? 0। वैसे ही जो यहाँ तक का नंबर था इसका डिजिटल सम कितना था? 6। 6 निम कितना होता है? 6 निम 54, 5 और 4 9। यहाँ डिजिटल सम हमारा कितना आ गया? 9, और 9 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 0, मतलब डिजिटल सम हमारा कितना आ गया? 0। तो यहाँ आपने देख लिया होगा कि जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मैं एडिशन वाला भी करके दिखा देती हूँ सेम नंबर में। 2 1 3 6 9 प्लस 9 कर, तो ये क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 2 और 1 3 6 3 1 2। एक बार तो इस टाइप से कर लेते हैं, दोबारा उस टाइप से भी करके दिखाऊंगी। अब इसको कट करो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, तो 3 और 2 5 आ गया। पहले कितना आ रहा था? 5। 9 ऐड करने के बाद कितना आया है? 5। सेम ही आया ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या को तो हमारा जो यूनिट, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर पे क्या है? कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मान लो अब मल्टीप्लाई के कुछ मैं एग्जांपल देती हूँ। ये लिखिए 6 0 1 7 2 1 1। ठीक है, आपका एक ये है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1.67 इंटू 18 इंटू 0.75 ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? 522917। ठीक है, आपके ये 3 संख्या है, 3 मल्टीप्लीकेशन है। अब इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई देख के तो भैया हम कंफ्यूज हो रहे हैं। और हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हमें तो ऑप्शन ही तो टिक करना होता है। ऑप्शन टिक करने के लिए हम ऑप्शन को जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर देंगे, या तो हम यूनिट डिजिट देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 2 जा 6। ठीक है, या फिर क्या है, कई बार यूनिट डिजिट सेम हो जाता है तो हमें डिजिटल सम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे यूज होगा? अगर मल्टीप्लाई बोला है ना,
तो आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर एडिशन बोला है तो आपको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 ये कट गया, 6 और 6 12 और 1 ये 13 हो गया यहाँ का डिजिटल सम। 13 का मतलब क्या है, 4 आ गया डिजिटल सम इसका, इंटू ये कितना है 3 और 2 5 और 6 और 1 7, ये कितना आ गया 7, 4 सत्ते कितना होते हैं 28, ठीक है। 8 और 2 क्या होते हैं 10। मतलब इस संख्या का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, इस संख्या का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आएगा जी, उसका डिजिटल सम कितना होगा 1। जो भी संख्या का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या होगा, उसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा, और उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट के बारे में और टेंस डिजिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम आज डिजिटल सम के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले उसी पे फोकस करते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ पॉइंट लगा रखा है, तो क्या पॉइंट का कुछ इफेक्ट होगा, अब ये भी देखेंगे हम आगे। मान लो पहले मैं इसकी एक बार क्या करती हूँ, इसको पहले कंप्लीटली सोल्व करो। तो 8 और 1 9 दिख गया हमें, 8 और 1 क्या है 9 दिख गया हमें, 9 दिखते ही क्या है 9 का मतलब क्या है 0, और 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ, 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो डिजिटल सम जो भी आएगा ना इस क्वेश्चन के आंसर का, वो कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितना है 5 और 4 9, यहाँ फिर से हमें 9 दिख गया, तो 9 दिख गया तो हमें पता है 9 की जगह क्या रखना है हमें 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी डिजिटल सम क्या आ जाएगा, बस 0 आ जाएगा। डिजिटल सम की यहाँ तक आपको बात समझ आ गई हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा था 1.67, अब मैं लिख दूं 0.67, अब मैं लिख दूं 0.06, अब इनको ऐड करो एक बार, ठीक है। तो कितना आ गया 7 दूनी 14, 7 21 हो गया, तो ये कितना आ गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आ गया 1, आंसर आ गया ये 2.40। अगर मैं अब इसी संख्या को डिजिटल सम से ऐड करूंगी 67 प्लस 0.606, तो अब हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, ये क्या है 7 और 7 6, और ये 7 और 7 14, ये 14 हो गया, 14 का मतलब कितना है 5, ये क्या है 6 और 6 12 और 1 13, इसका डिजिटल सम कितना है 4, ये कितना है 6, 6 और 4 और 10, 6 4 10 और क्या है 15, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया 15, 6 4 10 और 5 15, और 5 और 1 क्या है 6, मतलब हमारा जो भी आंसर है 4 और 2 6, उसका डिजिटल सम भी क्या है 6, और अगर हम डिजिटल सम से इसका आंसर निकालें तो भी हमारा आंसर कितना 6 ही आ रहा है। तो इस टाइप से आप तो पता चल गया होगा कि परसेंटेज का सॉरी जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं होता डिजिटल सम में। लिखवा देते हैं डिजिटल सम डेसिमल का कोई नहीं होता, ठीक है, कोई असर नहीं होता उसका, या आपका पॉइंट लगा है या नहीं लगा है। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉइंट्स में भी, तो अगर आप डिजिटल सम से करोगे तो आप वो क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में कंप्लीटली सोल्व कर पाओगे। और अगर ऐसे आप डायरेक्ट सोल्व करने लगे इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन को, तो उसमें क्या है आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होता है ये, और बहुत जगह यूज होता है, अभी पहले हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और हम क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लीकेशन के भी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको परसेंटेज में बताती हूँ कि परसेंटेज का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। मान लो हमें बोल दे 100 प्लस 5% और 200, अब हमें ये बोल दे, और ये मान लो यहाँ 4 की जगह ये क्या बोल दे 24 बोल दे, और यहाँ 28 बोल दे, 4 और 5 तो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट के चलते। मान लो हमें बोल दे 24% ऑफ 100, अब निकालने में हमें टाइम लगेगा। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये है हमारे पास 24 इंटू 100 प्लस ये क्या है 28 इंटू 100, ठीक है। डायरेक्ट अब क्या करेंगे 4 और 2 6 है, ये 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना है 8 और 2 10, 10 दूनी 20, ठीक है। कितना है 6 और ये क्या है 2 8,
तो मतलब हमारा डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा इस वाले आंसर का। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो 24% ऑफ 100 कितना होगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, दोनों को ऐड करूंगी, 6 और 4 10, 5 और 3 8, डिजिटल सम हमारा कितना, 8 + 0 8। तो आंसर यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, लंबी कैलकुलेशन से आपको अगर बचना है ना तो यहाँ से निकाल लो, आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जैसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज में ही, मान लो 1.742 प्लस 2 पॉइंट माइनस 7 7.1, ठीक है। ये है, कहीं सब्ट्रैक्शन है कहीं एडिशन है, भाई एक बार पहले सम करेंगे और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई, ये तो देखने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है ना, और इतना छोटा भी नहीं आता एग्जाम में, और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो छोटे क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगी, ऐड करेंगे कैसे, हम डिजिटल सम से करेंगे भाई डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये हमारे पास कितना आ गया, 4। उसके बाद क्या है, 8 और 1 9, 3 और 2 कितना आ गया, 5, माइनस ये कितना है, 7 और 2 9, और 3 और 1 क्या है, 4। 4 में से 4 तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, कट। हमारे पास जो इस संख्या का आंसर होगा वो उसका डिजिटल सम कितना होगा, 5 होगा, आपको ये ध्यान रखना। मान लो कई बार आपसे क्या बोल दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, 14 का क्यूब निकाल लो या फिर 15 का क्यूब निकाल लो, आपको ऑप्शन दिए होते हैं, और इन दोनों का क्या करो, एडिशन करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे, भाई 14 का क्यूब निकाल लो। मान लो कई बच्चों को तो क्यूब याद होता है, कई बच्चों को क्यूब याद नहीं होता, तो हम इजीली इन टाइप के क्वेश्चन को भी डिजिटल सम से सोल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे हैं ABCD, ठीक है, हमें उन ऑप्शन में से चेक करना है, जहां 4 और 1 क्या है, 5, 5 का क्यूब कितना होता है, हमें सबको पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यहाँ कितना होता है, 5 और 1 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये भी मोस्टली सब बच्चों को पता होता है। अब मैं इसको 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कर लूंगी, और ये कितना होगा, 6 और 2 8 और 1 9। मतलब अगर मैं 8 में 9 को ऐड करूंगी तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये 9 से डिवाइड होगा, ये तो 0 बच गया, और ये क्या बच गया, 8 रिमाइंडर बच गया, तो हमारा डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8। तो जो भी यहाँ ऑप्शन दिए हैं उनमें जिसका डिजिटल सम 8 होगा ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपके एडिशन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन के भी, कई बार मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मान लो आपके इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, मान लो ये है 1 + 20 21 22 23 और 24, अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की, तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड करो, ठीक है। मान लो यहाँ 1 दिया है, मान लो यहाँ दे दे 51 दे दे या 41 दे दे, कुछ और दे दे, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये डिजिटल सम कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 4 और 2 6। तो क्या करेंगे, 5 6 30, इन दोनों का 30 है तो 3 आ गया। अब 3 चौके, ये कितना आ गया 12, इन दोनों की तो कितना आ गया 12। 12 का मतलब क्या होता है, 2 और 1 3, फिर से इसकी क्या करेंगे, 3 के साथ 3 तिया क्या हो गया 9, 9 दूनी क्या होता है 18, ठीक है। तो डिजिटल सम हमारा कितना आ गया यहाँ तक, 8 और 1 9, 9 को 1 में ऐड करेंगे, जो हमारा 1 है उसको हम 9 में ऐड करेंगे, तो जो हमारा डिजिटल सम है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का मतलब क्या है, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप उनको इस टाइप से सोल्व करोगे ना तो चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, और आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इसी के साथ अभी यूज कहाँ होता है, जहां पे आपकी कैलकुलेशन है ना वो एक्यूरेट दे रखी हो। कई बार क्या होता है कि आपकी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होती, कई बार ये होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसमें आपको अप्रोक्सीमेट में आंसर होता है, और जहां अप्रोक्सीमेट का आंसर होगा ना वहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, पर जहां पे आपका एक्यूरेट आंसर दिया हो वहां पे आपका क्या यूज हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहीं पे एक और एग्जाम्पल में क्या करवाएंगे, मैं जैसे आपको बता देती हूँ, 6 3 7 29
इंटू 9 प्लस 5328 प्लस 21 250 आपको ये दे दी। ठीक है, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप सोल्व करने बैठोगे, पहले 9 से मल्टीप्लाई, फिर 8 से मल्टीप्लाई और फिर 51 से मल्टीप्लाई। भाई ये तो बहुत लंबा हो, इतनी लंबी कैलकुलेशन में हमारी 2-4 मिनट तो खराब हो जाएंगे। और मान लो मल्टीप्लीकेशन में कुछ एक आध डिजिट इधर उधर हो गया तो फिर भी वो कैलकुलेशन गलत, फिर हमें दोबारा रीचेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो क्या है, हम इस टाइप के क्वेश्चन में डिजिटल सम का यूज करें। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि जहां 9 हो मल्टीप्लाई में, उसका मतलब क्या लिख दो आप, उसकी जगह, उस सारे की जगह सोल्व करके क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब यहाँ क्या बच गया, 5 और 5 10, 10 और 8 18 हो गया। 18 का मतलब क्या है, 9, 9 की 8 से गुणा, फिर से ये क्या हो गया, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 6 7 8 और 1 9, 9 गुणा ये भी 6, ये भी क्या है, अब 9 से मल्टीप्लाई है तो इसका भी क्या आ गया, डिजिटल सम 0। तो हमारा आंसर जो होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 0 होगा। या फिर आप क्या है, यूनिट डिजिट से भी देख के आप उसको बता सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितना ज्यादा डिजिटल सम से सोल्व करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, अब और कहाँ का यूज हो सकता है, ये प्रॉफिट लॉस में भी यूज हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी, जैसे मैंने करके दिखाया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में भी ये यूज हो सकता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्या है आपका ये यूज हो सकता है। मान लो एक दो और एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो भाई 14.28% निकाल लो 125 का, किसी किसी को परसेंटेज याद नहीं हो। अब हम इसको भी इसी टाइप से सोल्व करेंगे कि कैसे, 44 है ये, इंटू कितना है ये, 88 है, प्लस ये कितना है 125 है, इंटू कितना है 1 ये कितना हो गया, 8 और 1 9 हटा दो, ये कितना होगा 5 6 7 8, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना होगा 4 और 2 6, ये कितना हो गया 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना है 7, 4 और 4 कितना है 8 7 कितना है 56, ये कितना है 6 8 48, ठीक है, 6 और 5 11, ये क्या है 8 और 4, ये डिजिटल सम होके कितना आया 2, ये डिजिटल सम होके, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उस सारे का डिजिटल सम होके कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपको डिजिटल सम से क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ताकि आप क्या है तो इजीली सोल्व कर पाओ और आपका टाइम सेव हो जाए। तो आपको अब तक ये क्या समझ आया कि जो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल था और 9 का डिविजिबिलिटी रूल था, उन्हीं के बेस पे क्या है हमारा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि आप सारे डिजिट का सम करें और 9 से डिवाइड करें, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे डिजिटल सम का है। आपको जो भी नंबर दिए हैं, जैसे या नंबर परसेंटेज में है या रेशो में है, जैसे भी हैं, पॉइंट में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको सम करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डिविजिबिलिटी, डिविजिबल डिजिटल सम आ जाएगा। ठीक है, और उस डिजिटल सम का जो हमारे आंसर से मैच होता हुआ डिजिटल सम है, हम उससे क्या कर लेंगे, वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब डीएस की प्रॉपर्टीज बताई मैंने, डिजिटल सम की प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो क्या है, डिजिटल सम हमेशा 0 से 8 तक आएगा, 0 से 8 तक आएगा या 0 से 9 के बीच आएगा, इस टाइप से भी लिख सकते हो। कभी कभी क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, जो डिविजिबिलिटी सम है हमारा, डिजिटल सम है हमारा, वो नेगेटिव भी आ सकता है। मान लो मैंने कोई नंबर लिया, हाँ ले लेती हूँ, मैंने 71 ले लिया, मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, ये ले लिया मैंने 71, ये ले लिया मैंने 81, 82 ले लिया, ये मैंने ले लिया
44, ठीक है, इस टाइप से मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 से क्या आपको किसी से भी डिवाइड करना बोलते हैं, फिलहाल तो हम 9 से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 7 और 1 क्या है 8, ये क्या है 8 और 2 10, ये क्या है 4 और 4 8। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो या कैसे सोल्व करते हो, 9 से इसको पहले डिवाइड करेंगे तो 9 अट्ठे 72 होता है, और ये 72 से क्या है कम है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -8 के 71 है, उसको 9 से 9 अट्ठे 72 करूंगी तो जो हमारा डिजिटल सम है वो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 9 अट्ठे 72 पे गया, तो हमारा सम जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, क्या माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ क्या है, हाँ 9 पंजे 45 पे गया, ठीक है 9 पंजे 45 पे गया, और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना -1, ये कितना है 9 निम 81, 9 निमे पे गया ये, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 बच गया। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों रिमाइंडर की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। मान लो यहाँ पे 1 था, मान लो यहाँ पे भी -1 आ जाता, यहाँ -1 ये कितना है +1 और ये 9, तो हमारा जो इसका टोटल रिमाइंडर वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं 6, उसको अगर आप 9 से डिवाइड, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड करोगे, ये कितना है 6 और 2 8 और 1, ये हमारा 9 आ गया, इसका मतलब ये 0 आ गया। तो 0 की अगर जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो डायरेक्ट क्या दे देगा हमें, और 0 को किसी से डिवाइड 9 से डिवाइड करूंगी तो भी हमारा क्या आ जाएगा डिजिटल सम 0 ही आ जाएगा। कई बार मैं इस टाइप से आपको बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है, आपको जो रिमाइंडर है ना वो यहाँ पे -1 बच गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 बच गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, तो हमारा जो ओवरऑल रिमाइंडर है वो कितना आ गया 2 और 6 और माइनस का 6 आ गया। अब इसको प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, जिस नंबर से डिवाइड करवा रहा है, यहाँ तो हम डिजिटल सम निकाले हैं तो हमें क्या करना है 9 ऐड, तो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव कितना आ जाएगा, ये रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। और अगर यहाँ पे किसी और नंबर से डिवाइड करवा रहा हो, मान लो आपको 14 से डिवाइड करवा रहा है, आपको रिमाइंडर कितना है -1 है 5 है और 8 है, इस टाइप का रिमाइंडर, तो कितना आ गया 8 पंजे 40, और ये कितना आ गया माइनस का 40 आ गया। माइनस का 40 को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, से कट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4 अठे 32, 4 निम 36, कितना आ गया 36 आ गया, 36 आ गया तो माइनस का 4 बच गया रिमाइंडर, 4 निम 36 होता है ना, तो 4 बच गया, तो वो कैसा बच गया माइनस का 4। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 14 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमेशा 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है उसमें 9 ऐड करना है। और अगर हम किसी और संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और हमें नेगेटिव रिमाइंडर आया हुआ है, तो हमें पॉजिटिव करने के लिए उस सेम नंबर को क्या करना है ऐड कर देना है। अब ये कहाँ का यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ का यूज हो सकता है, मान लो ये सिंप्लीफिकेशन में कर लो, आप इसका यूज सिंप्लीफिकेशन में कर लो, और आपका जो एडिशन वाले क्वेश्चन आते हैं, एडिशन के हैं या मल्टीप्लिकेशन के हैं या फिर सब्ट्रैक्शन के हैं, इस टाइप के और जो डिवीजन के क्वेश्चन हैं जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशन है, इनमें और जो एलजेब्रा के क्वेश्चन है उन सब में क्या है आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जांपल करवाती हूँ आपको जहाँ पे आप क्या करना है डिजिटल सम का यूज करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके जब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तब करवाऊंगी मैं, पर अभी क्या है यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ऐड किए कि आप इनका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो मान लो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, द इंटरेस्ट ऑफ ₹24,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, एक टाइप से क्या निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं टेबल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ में क्या बोला है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो हमारा क्या होता है PRT, तो डिवाइडेड बाय क्या करता है क्या करते हैं 100। और एक और बात ध्यान रखो, वो एक बात और क्वेश्चन करवाने से पहले, मान लो मैं कोई संख्या है 459, इसको 100 से डिवाइड कर रही हूँ, नीचे 100 है, तो 1 से डिवाइड करने पर
मान लो ये 9 था और 5 और 4 9, हमारा डिविजिबिलिटी डिजिटल सम क्या आ गया 8। 8 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी, नीचे डिजिटल सम क्या है 1 है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो डिजिटल सम क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार बता दें। जैसे अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ क्या होता है पीआरटी इंटू 100। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया कि हम मल्टीप्लीकेशन में इनका मोस्टली यूज करते हैं डिजिटल सम का। अगर मैं इन सब का डिजिटल सम निकाल लूँ और जो हमारा आंसर है उसका भी डिजिटल सम निकाल लूँ, तो हम क्या कर सकते हैं एसआई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमें जो हमारी वैल्यू है, मान लो आपको अमाउंट निकालने के लिए बोल दे एसआई में, हम क्या करेंगे एसआई प्लस क्या कर देंगे जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक बार तो हम क्या निकाल लेंगे एसआई का डिजिटल सम निकाल लेंगे, और एक बार हम क्या कर देंगे प्रिंसिपल का डिजिटल सम निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके जो हमारा डिजिटल सम आएगा वो जिस आंसर से मैच होगा वही क्या हो जाएगा हमारा एनुअल, वो हमारी फाइनल अमाउंट होगी हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, इंटरेस्ट बोला है निकालने के लिए, वो भी 2 साल का इंटरेस्ट बोला है, तो हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। और दोनों साल जो है हमारी रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों साल जो हमारी रेट है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम कैसे पहले क्या करेंगे, हम रेट को ही कैलकुलेट कर लेंगे। रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट साल में क्या है हमारी रेट 10 है, दूसरे साल में कितनी 8 है। पहले साल में क्या है 10 है, दूसरे साल में कितनी 8 है। और जो ये 8 है दूसरे साल की, वो इस 10 पे भी तो लगेगी ना। जो हमारा कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने आपको 10% पे दिए, ठीक है, रेट क्या है 10% है, और मैंने आपको कितने 2 ईयर के लिए दे दिए। तो आप उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, 100 रुपए तो मैंने आपको दिए हैं, अब उसका इंटरेस्ट मान लो मैं फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से, तो कितने रुपए हो जाएगा 10% के हिसाब से निकालूंगी तो 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में क्या करूंगी, सेकेंड ईयर में फिर से 10 रुपीज, क्योंकि 100 पे क्या है 10 रुपीज, और ब्याज पे ब्याज, कंपाउंड में क्या होता है ब्याज, ब्याज पे भी तो हमारा ब्याज लगेगा ना। तो हमारा रेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 10% के हिसाब से 10 का कितना हो जाएगा 1 रुपए का ब्याज यहाँ लग गया। तो जो ओवरऑल हमारा ब्याज लगा है वो कितना लगा है 21 रुपीज। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हमारा कितना आता, ये हम डायरेक्ट कर देते 10 into 2 / 100, तो हमारा कितना आ जाता 20, कितना आ जाता हमारा 20। अब हमें यहाँ ऐसे ही करना है कि पहले हमें क्या निकालना है रेट निकालना। रेट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए 10% रेट है, दूसरे के लिए क्या है 8% है, और फिर दूसरा ब्याज क्या है 10%, इसका इस 10 का भी तो लगेगा ना, 10 × 8/100, तो जो हमारी रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी 18, प्लस ये क्या आ जाएगी 80/100, ये कितनी आ गई हमारी 18.8%। हमारी जो रेट है वो कितनी आ गई 18.8% आ गई। अब हमें सीआई निकालना, सीआई निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो वो जो हमारी रेट आई है वो किस पे आई है 24,000 पे आई है ना, वो हमारी 18.8% की आई है, ठीक है। 2 साल का हो गया हमारा ये। अब हमें फाइनली बस ये कैलकुलेट करना है। अब इसकी कैलकुलेशन हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी ना, तो क्या करेंगे हम 4 और 2 6 हो गए, 8 और 1 9 यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 8 और 1 9, तो यहाँ पे हो गया, इसको कट कर देंगे, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 4 और 2 6, तो टोटल कितना आ गया 6 अट्ठे 48, 8 और 4 12, मतलब हमारा जो डिजिटल सम है वो 3 आ गया। अब डिजिटल सम 3 किस में आ रहा है, अब हमें वो देखना है। फर्स्ट में देखेंगे 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23, 23 होके इसका डिजिटल सम कितना आ गया 5, नहीं हमारा डिजिटल सम 3। अब इसको करेंगे 5 और 4 9, 2 और 1 3, हाँ हमारा डिजिटल सम भी 3 है और यहाँ भी 3। ये कितना 5 और 4 9, इसका मतलब ये 0। ये कितना है 6 और 6 12, 12 और 8 20, ये कितना हो गया 2, 2 और 4 4 और 2 6, 6 और 5, ये 5 और 4 ये 9 कट गया, तो हमारा डिजिटल सम यहाँ कितना आ गया 2। 5 है 3 है 0 है 2 है, तो हमारा डिजिटल सम कितना आ 3। तो हमारी कैलकुलेशन करके हमारा कितना आंसर आ जाएगा, जिसका डिजिटल सम क्या है 3 है, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जहाँ पे कैलकुलेशन आपकी लंबी हो रही है, वहाँ पे आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आपका आता है। इसमें आप इसने क्या बोला है, इसमें बोला है इसने x की पावर 5 माइनस एक्स का क्यूब 8x का क्यूब छोड़ प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1 की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 9 दे रखा है। x की जगह में क्या पुट कर देना, 9 पुट कर देना है। तो 9 की पावर क्या है 5 माइनस 8 इंटू 9 की पावर क्या है 3 प्लस 16 इंटू 9 की पावर क्या है 2 माइनस 7 इंटू 9 और प्लस 1। अभी मैंने बताया था कि जहां जहां आपको 9 दिख जाए उसकी जगह क्या लिख दो, 0 करते चले। ये क्या है 9 दिख गया 0, ये भी क्या है 9 दिख गया फिर से 0, फिर ये क्या है 9 दिख गया फिर से प्लस 1। तो हमारा जो डिजिटल सम है वो कितना आ गया 1। देख लो इतना लंबा क्वेश्चन था यार, 1 सेकंड में। अब यहाँ से ऑप्शन छाट लो इसके, देखो 8 और 8 16, 16 17 और 17 और 10 27, 17 और 10 27 हो गया। 27 का मतलब क्या है 9। डिजिटल सम कितना आ गया 0, हमारा 1 है। उसके बाद क्या है 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17। यहाँ पे हमारा डिजिटल सम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 51 था, यहाँ 8 5 था, यहाँ 8 8 था ना, यहाँ क्या बच गया 9 बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे डिजिटल सम अलग आएगा, 9 से 9 कैंसल, 8 और 1 9 और 8 और 5 कितना होता है 13। तो डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 4। नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर से चेक करो, ये कितना है 5 और 4 9, इसके मतलब ये कितना है, ये भी हमारा नहीं हुआ, ये 9 है, ये 5 और 4 9, 8 और 1 9 हो गया। ये कितना है 5 और 4 9 और 8 और 1 9। डिजिटल सम हमारा यहाँ कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है 1। यहाँ कुछ ऑप्शन में मिस्टेक हुई है भाई, ये 8 8 9 था ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ 8 8 1 था शायद, ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो डिजिटल सब ऑप्शन के मैं लिख देती हूँ, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, इसका ऑप्शन कुछ इस टाइप से था, देख के हुए हैं क्वेश्चन। ये था इस टाइप से था, ये था 5 8 5 1 8 5 9। जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है ना, ये गलती से टाइप हो गया है, ये 5 9 था। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, 9 से 9 और 8 और 1 9 और 5 और 5 क्या होते हैं 10 होंगे। 10 का डिजिटल सम कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो ये ऑप्शन टाइप करने में कई बार हो जाती है मिस्टेक। ठीक, इतना। अब आपको यहाँ क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कुछ बच्चे तो क्या है, जैसे वो टेबल बना के करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं टेबल बना के करते हैं कि इस टाइप से हम टेबल बना के सोल्व करते हैं। तो इस टाइप से सोल्व करने में तो क्या है ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। मान लो मैं फॉर्मूले से करवाता हूँ, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा इस हिसाब। तो फॉर्मूले में अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का क्या फार्मूला होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो +1/8/100 और टाइम को क्या कर देते ऊपर रख देते। इस टाइप से हो गया आपका। अब इसको सोल्व करो आप पहले अमाउंट को, तो ये क्या होगा, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी अमाउंट आई है ये अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट, अमाउंट में से क्या कर देंगे हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। CI निकाल लें अब पहले, ये कितना है प्रिंसिपल 4000 है, ये कितना है 1 प्लस ये कितना है 10/100, टाइम कितना है 4 ईयर माइनस क्या है 4000, ये कितना आ जाएगा 11 10 11, 4000 को मान लो मैं बाहर ले लेती, ये कितना आ गया 11/10, इसकी पावर 4 और माइनस क्या है 1। ठीक है, अब ये कितना आ गया 4000, ये कितना हो गया 2, 2 की पावर 4 करूंगी तो कितना हो जाएगा 16, माइनस कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 15। 15 को कैसे लिख सकते हैं 5 और 1 6, 6 चक 24। तो हमारा जो डिजिटल सम आ गया वो कितना आ गया, जो हमारा डिजिटल सम आ गया वो कितना 6।
तो हमारा डिजिटल सम आया वो कितना है 6 है। अब यहाँ से चेक करो हमारा डिजिटल सम 6 कहाँ से आ रहा है, 5 और 4 9 और 8 और 1 9। हाँ फर्स्ट वाले से डिजिटल सम क्या है हमारा 6 आ गया। यहाँ से डिजिटल सम कितना 7 नहीं, यहाँ से कितना हो गया 8 और 1 9, यहाँ से कितना आ गया 6 और 5 11, ये भी नहीं है। उसके बाद क्या है ये 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 9 प्लस 7, तो हमारा डिजिटल सम कितना यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 2 है और हमारा डिजिटल सम एक्चुअली कितना आना चाहिए 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला है वो भी आपको याद हो गया होगा। अगर अमाउंट निकालना है तो जो हमारा प्रिंसिपल दिया है इंटू 1 प्लस जो हमारी रेट है डिवाइडेड बाई 100 और टाइम को क्या रखेंगे पावर में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या कर देना उसमें से अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को क्या करें माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अब परसेंटेज का क्वेश्चन मैंने बताया था कि परसेंटेज के क्वेश्चन में भी क्या है आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ बोला है 45% है वैसे तो प्लस 75% ऑफ 840। यहाँ डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, ये 4 4 क्या है 8, ये क्या है 5 और 2 7 और 1 8, ये क्या है 7 और 5 12, इसका मतलब क्या हुआ 3, ये क्या है 8 और 4 12, 12 का मतलब ये क्या हुआ, ये कितना हो गया, ये क्या होगा 8 8 8 2 6 4 10 1, ये कितना है 9, 9 और 1 डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ डिजिटल सम किसका 1 आ रहे हैं, तो ये क्या है 8 है, 9 तो हट गया, यहाँ से भी 9 हट गया और 6 और 5 कितना है 11, इसका मतलब डिजिटल सम यहाँ 2 ये नहीं होगा। यहाँ डिजिटल सम कितना 6, 8 और 5 13, 13 और 6 19, यहाँ डिजिटल सम कितना 1, ये कितना है 8 और 6 14, डिजिटल सम कितना हो गया 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 685 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के आपके जो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन है सिंपल के जो हमारे सेलिंग प्राइस के हैं कॉस्ट प्राइस के हैं वो भी क्या कर सकते हो आप इससे सोल्व कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, मान लो इसने क्या बोला है कि जो हमारा चेयर है ये चेयर लिस्टेड एट 350 इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10%। मान लो आप दुकान पे गए और दुकानदार ने बोला कि ये चेयर जी 350 रुपए की है पर इस पे मैं क्या है 25% की छूट दे रहा हूँ। 25% की छूट देने का मतलब क्या है वो हमें 100 की चीज 75 में दे रहा है, 100 की चीज हमें किस में दे रहा है 75 में दे रहा है। 100 की चीज उसने हमें क्या कर दी, 100 की चीज जो 100 की चीज थी वो उसने हमें कितने में दे दी 75 में दे दी। अब फिर आपने कहा भाई साहब मैं तो आपकी दुकान से ही लेके जाता हूँ हर बार, हम तो आपकी दुकान पे ही आते हैं। फिर वो क्या कहता है चलो जी आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूँ, तो वो आपको क्या करता है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है। मान लो फिर वो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है तो आपको उसको कितना पे करना है 90% पे करना है ना। 100% की चीज थी उसमें से उसने आपको 10% की फिर से छूट दी तो आपको कितना पे करना है अब 90% पे करना है। तो ये कितना हो गया 90/100। अब ये इतनी लंबी कैलकुलेशन पहले 75 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे फिर 9 फिर इस सारे की मल्टीप्लाई 35 से करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे डिजिटल सम का यूज करोगे। ये कितना है 9 का मल्टीपल है भाई मैं दिख गया डायरेक्ट सीधा सीधा। तो डिजिटल सम हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ डिजिटल सम किसका है 0, 6 और 3 9, ये कितना है 5 और 4 9, फर्स्ट वाले का डिजिटल सम 9 मतलब 0 आ गया। अब फिर से हमें चेक करना है 5 और 4 9, यहाँ डिजिटल सम कितना है 4, यहाँ कितना हो 5 और 4 9 डिजिटल सम यहाँ कितना हो 5 और 4 9 4 और 2 6 डिजिटल सम कितना, हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है 0। तो हमारा आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने 230 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 3 साल के लिए किसी स्कीम में। मान लो आपके पड़ोस में कोई आया और वो कह रहा है कि ये स्कीम चली हुई है भाई कि अगर आप ना इतने रुपए आप पहले इन्वेस्ट करोगे ना 3 साल के लिए तो आपको 3 साल के बाद एक लैपटॉप मिल जाएगा। या फिर कई बार क्या बोल देते हैं कि आपको जैसे स्कूल्स में भी होता है इस टाइप का कि अगर मैम आप इतनी फीस आप एडवांस में जमा करते हो तो आपके बच्चे को ये फैसिलिटी दी जाएंगी। इस टाइप की स्कीम के बारे में सब बच्चों ने मोस्टली सुना ही होगा। ठीक है,
तो उसमें क्या बोला है, अब यहाँ उसने क्या बोला है कि अगर आप 230 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल के लिए किसी स्कीम में, और वो क्या है 12% पर एनएम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो 3 साल के बाद आपकी अमाउंट क्या होगी? यहाँ क्या पूछा है इसने? अमाउंट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप क्या करते? डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है? जो हमारा प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, उन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर देते? 100 से डिवाइड कर देते। या तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट इस टाइप से निकाल सकते हो, या फिर आप अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए आप क्या करते हो? सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आप उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो, या इस टाइप से निकाल सकते हो। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो? जो आपका रेट और टाइम दिया है, रेट और टाइम दिया है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपका? रेट और टाइम कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा उसमें अगर आप 100% प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100% को ऐड कर दोगे तो आप क्या है अमाउंट को साथ में निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना। तो हम पहले हम क्या सोल्व करेंगे? जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है? 230 रुपीज है। रेट और टाइम की वैल्यू कितनी? रेट कितना है? 3 ईयर है। और जो हमारा टाइम है वो कितना है? 3 ईयर है। और रेट कितना है? 12% है। तो उसमें हम क्या कर देंगे? 12 ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 136% आ जाएगा हमारा, जो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। यहाँ से ऊपर से निकालोगे ना तो हम इसमें प्रिंसिपल ऐड कर रहे हैं, मतलब वो 100% हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सोल्व करने के लिए डायरेक्ट उसमें 100% ऐड करके हम उसका सीधा 136% क्या निकाल देंगे। अब 136% निकालना है, डिवाइडेड बाई में 100 भी होगा। तो 6 और 3 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 1, 3 और 2, 3 और 2 5, तो 5 एकम 5। यहाँ पे हमारा जो भी अमाउंट आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल करो, 8 और 1 9, डिजिटल सम कितना आ गया? 5। हाँ, यहाँ से कितना आएगा? 5 और 5 10 और 3 13। ठीक है, 13 का मतलब कितना होता है? 13 4, और ये 8 और 4 फिर से 13। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ डिजिटल सम? 4। यहाँ से कितना? 9। यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया? 5 और 2 7। नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ से कितना आ गया? 7 और 2 9, 8 और 2 10। यहाँ से भी हमारा डिजिटल सम क्या है? 1 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो भाई आज की क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपका कुछ हो गया, थोड़ा बहुत बचा है डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है, वो डिविजिबिलिटी वाला और यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल के पूछा करो भाई, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ मुझे थोड़ा सा और फोकस करना है। ठीक है, इससे आपका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, टीचर के साथ साथ आपका बेनिफिट भी होता है। और जो हमारा ट्रू स्कोर अकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करो, उस पे देखो आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो अभी तक क्लासेस जो हमारी यूट्यूब पे चली हुई हैं, यूट्यूब पे भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि जो हमारी रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स।